गोकुल में पहुंच गए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। नंद भवन में यशोदा मैया के पास कन्या योग माया लेटी हुई थी। चुपचाप वहाँ कन्हैया को लेटा दिया और योग माया को सिर पर रख के चलने लगे। उधर नंदा की आंखें खुली और उसके भाई नंद बाबा गौशाला में सेवा कर रहे थे और हल्ला मचा दिया क्योंकि वृद्ध अवस्था आ गई थी, कोई संतान नहीं थी। अरे मेरे भैया नंद के लाला भया है, लाला भया है। और ऐसी खबर सारे गोकुल में फैल गई और सारे ग्वाल ग्वाल गोपियां बधाई देने के लिए, उत्सव मनाने के लिए नंद बाबा के भवन में एकत्रित होने लगे और सब बधाई गाने लगे। आप भी उस बाल गोपाल का भी दर्शन करेंगे और मेरे साथ उत्सव मनाएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के जय हो, नंद के जय हो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
खुश किया। जब आप संसार माया काल सबको भूल के एक रंग में रंग जाते हैं, वही आनंद परमात्मा है। और वसुदेव जी कन्या को लेकर वापिस जेल में आए, ताले लग गए, पहरेदार जग गए, और जब कन्या ने रोना शुरू किया तो जाकर कंस को खबर दी कि बेटी हुई है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी भी गलत साबित हुई, बेटा कहा था बेटी हुई। उसको छीन कर लाए और जैसे ही दीवार से पटक कर मारने लगे, हाथ से छूटकर योग माया आकाश में जाकर अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कहा, कंस तेरा मारने वाला तो गोकुल में जा चुका है। घबराया कंस वापिस चला गया और उधर नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा है। किसी को पता ही ना कब रात कब दिन हो गया। दिन रात भगवान की लीला में अब शिव जी भगवान से नहीं रहा गया। जो सारे देवता दर्शन करने जा रहे हैं, शिव जी भी, ब्रह्मा भी, देवियां भी, तो मैं भी दर्शन को जाऊं। कैलाश से उठकर चले, माँ पार्वती ने कहा कहाँ जा रहे हो? कल भगवान का प्राकट्य हुआ दर्शन कर, ऐसे चले जाओगे? सांप है, बसम रमाए, सब डर जाएंगे, थोड़ा रूप तो ठीक कर लो। तो एक सांप ने जब उतारने लगे, एक सांप ने कहा, भगवान जैसा है ना वैसे ही रहना चाहिए, वैसे जाना चाहिए। और अपने श्रृंगी भृंगी दो गणों को साथ लेकर शिव जी भोलेनाथ चले हैं। तो गोकुल की गलियों में सारंगी बजाकर और भगवान का गुणगान करते करते माँ यशोदा के द्वार पर आए। मैया अलग निरंजन। गोपियां बाहर आई, क्या बाबा कि लाला का दर्शन करना है। माँ यशोदा ने मना कर दिया कि इस रूप का मेरा छोटा लाला 4 दिन का डर जाएगा, आपने तो बहुत लपेटी है सांप। तो लगे मैया सांपों से नहीं डरता आपका लाला, उसकी तो सैया ही शेषनाग है, और ऐसा समय आएगा सांप के फन पर तो वो नृत्य करेगा। अरे बाबा मेरा बेटा शेष सैया पे कहा मखमली गद्दों पर सोता है। मैया मैं तो जाऊंगा नहीं दर्शन करा। मैया ने कहा बाबा कुछ भी हो जाए मैं अपने लाला का दर्शन ना कराऊं। कहने लगे यही दूना जमा लूंगा, मैं नहीं उठूंगा। कभी न कभी लाला की शादी होगी, जब तो बाहर निकलेगा ना। अरे बाबा कब बड़ा होगा, कब रिश्ता जुड़ेगा, कब शादी होगी, इस द्वार से नहीं पीछे वाले द्वार से ले जाऊंगी। कभी तो कभी मैया घोड़ी पर भी चढ़ेगा, जब दर्शन कर लूंगा। कहने लगे नहीं मैया बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। शिव जी भोलेनाथ ने भगवान को मन ही मन याद करा, प्रभु आप ही कुछ करो, मैं तो दर्शन बिना जाऊंगा नहीं। भगवान ने लीला की, रोना शुरू कर दिया और रुके ही ना। एक गोपी आई, अरे मैया आपके बच्चे को तो किसी ने टोना कर दिया, फिर क्या करे? किसी सिद्ध बाबा से धारा लगवाओ, इसकी नजर उतरवाओ। कहने लगी अभी 4 दिन का बाहर नहीं ले जा सकते। कहने लगी मैं उतार देती हूँ। अरे मैया राई ला, नमक ला और लाल मिर्च लेकर एक गोपी और भगवान की अला की, बला की, अड़ोसन की, पड़ोसन की, नजर की, फजर की उतार के मारी। कौन में देखे, लेकिन फिर भी लाला का रोना बंद नहीं हुआ। क्या करे? किसी सिद्ध बाबा के पास जा और उससे झाड़ा लगवाना। जैसे ही द्वार खोला हो तो शिव जी भगवान बाहर बैठे हैं। मैया बाहर जाने की जरूरत नहीं, सिद्ध बैठे तेरे द्वार पर। कहने लगे इससे तो लाला डर जाएंगे, इसका रूप तो देखो, कितनी बड़ी बड़ी जटाएं, सांप फन उठा रहे, एक 4 दिन का बच्चा। कहने लगे बाहर लिया, गोद में नहीं देंगे। शिव जी भगवान को देखा और भगवान से नंदलाला ने देखा, फिर भी रोना बंद नहीं। कहने लगे भैया ऐसे मंत्र नहीं फूका जाता, मेरे को गोद में दे, कान में मंत्र पढ़ना है। तो डरती डरती दे दिया, क्या करे जब लाला का रोना बंद नहीं हुआ। और जैसे ही शिव जी भगवान ने गोद में लिया, नजर से नजर मिली, प्रभु का रोना बंद और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। सचमय तो कोई सिद्ध है, किसी की नजर लगी हुई थी और उसने पड़ोसन की सचमय नजर उतार दी। कोई शायद भूतनी चढ़ गई थी इस पे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे भूतनी मैंने उतारी क्योंकि भूतनाथ मैं हूँ। जब इस पर भूतनी चढ़ी गई थी और फिर भगवान के दर्शन करके शिव जी भगवान कबीर साहब के भी दर्शन करने आए थे लहरतारा तालम में। वहाँ भी भगवान कबीर साहब को गोद लिया था और यहाँ भी गोद लिया। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर धाम है, मंदिर है, जहाँ पर शिव जी भगवान 2 बार उतरे।
और सारंगी बजाते हुए घूम रहे हैं गोकुल की गलियों में और आनंद ले रहे हैं। आप भी चले उस दृश्य का दर्शन करते हैं और मेरे साथ गुनगुनाते हैं। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं आनंद का लाला, गोकुल की गलियों में देखूंगा आनंद का लाला, गोकुल की गलियों में, अरे गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, अरे गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, पहली सींगी लिए हाथ में, पहली सींगी लिए हाथ में, और डमरू त्रिशूल लिए है, और डमरू त्रिशूल लिए, हम समागम नाचे जोगी, हम समागम नाचे जोगी, दर्शन का लिए मन में साव जोगी मत वाला, दर्शन का लिए मन में साव घूमे जोगी मत वाला, अरे गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, अरे गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, गगन में घुंघरू छम छम बाजे, गगन में घुंघरू छम छम बाजे, घर से जपते शिव की माला, घर से जपते शिव की माला, अंग भभूषण मारे जोगी, अंग भभूषण मारे जोगी, बागम तलोड़ दुशाला, घूमे जोगी मत वाला, बागम बजाओ दुशाला, घूमे जोगी मत वाला, अरे गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, अरे गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, नंद दरबार पे खड़ा पुकारे, नंद दरबार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी, बोलत है मधुरी वाणी, हमरे लाला का दर्शन करा दे, हमरे लाला का दर्शन करा दे, जोगी ने मन में ठानी, घूमे जोगी मत वाला, जोगी ने मन में ठानी, घूमे जोगी मत वाला, अरे गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, अरे गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, लाख हजारों परिणाम मानो, लाख हजारों परिणाम मानो, देखूंगा मैं तेरा लाला, देखूंगा मैं तेरा लाला, मात यशोदा द्वार पे आई, मात यशोदा द्वार पे आई, अनाथ को गोद लिए घूमे जोगी मत वाला, अनाथ को गोद लिए घूमे जोगी मत वाला, अरे गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, अरे गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, अरे गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, कैलाश काशी वाला जोगी मत वाला, कैलाश काशी वाला घूमे जोगी मत वाला, कैलाश काशी वाला घूमे जोगी मत वाला, अरे गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला, अरे गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मत वाला।
दर्शन करके और भगवान शिव जी खुश होकर वापिस कैलाश में काशी वाले चले गए। फिर भगवान 6 दिन के हुए हैं। कंस ने मारने के लिए गोकुल में जितने भी नवजात शिशु हैं पूतना को भेजा। पूतना सुंदर रूप बनाकर और हाथ में डालड़ी लेकर गोकुल की गलियों में खिलौने बेच रही है। जितने भी नवजात शिशु थे उनको दूध पिलाकर मार दिया। फिर नंद बाबा के द्वार गई, पल्ले में देखा लाला खेल रहे हैं, गोद में उठा लिया। कौन है बहना? कहने लगी मैं नंद बाबा इसकी लाला की मौसी हूँ। और यशोदा मैया चाय पानी लेने चली गई, इतने में लेकर लाला को द्वार से बाहर चली गई और अपना स्तन पान करा के विष के द्वारा लाला को मारना चाहती थी और विकराल रूप बना लिया। और जैसे ही दूध पिलाने लगे भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? कि मैं तो माखन मिश्री दूध पीने आ गई, ये जहर पिलाने कैसे आ गए? कई संतों ने कहा नहीं, लाला ने इसलिए आंख बंद कर ली कि स्त्री अवज्ञा होती है, इसको मारकर कौन से लोक में पहुंचाऊं। लेकिन नहीं, इसलिए आंख बंद कर ली कि इसके मन में पाप है, पापी से आंख नहीं मिलानी चाहिए, कभी ये पवित्र ना हो जाए और मेरा वध ना करे। फिर सोचने लगे कि ये जहर पिलाने क्यों आई है, कौन है? फिर सोचा कि ये तो बलि, जब 52 रूप भगवान ने लिया बलि को चला, उस समय बलि की बेटी बैठी थी रत्नावली। उसके मन में आया कि इतना सुंदर बच्चा है, इसको गोद में ले लो, दूध पिलाओ। लेकिन देखा मेरे पिता को छल लिया तो गुस्से में आकर सोचने लगी इसको मार दो। भगवान ने वही उसकी मनसा समझ ली कि अगले जन्म में तेरी युग में तेरी दोनों इच्छा पूरी होंगी, दूध भी पीऊंगा और तू मारना चाहती है, मुझे नहीं मार सकती, मैं तो हूं ही अजन्मा। और जैसे ही स्वतन लगाया मुंह से और लाला ने खींचना शुरू किया, अरे मर गई लाला मर गई, छोड़ दे छोड़ दे। ना कहने लगे मैया या तो किसी को पकड़ता नहीं हूँ, अगर पकड़ लेता हूँ तो फिर किसी को छोड़ता नहीं हूँ। और जोर से उसके प्राण ही खींच लिए और कई योजन में उसका शरीर धड़ाम से गिरा। और मैया देख रही लाला कहाँ है, व्याकुल हो गए। सब गोकुल में ग्वाल बाल ढूंढने लगे, देखा खेतों में उसके छाती पर भगवान खेल रहे हैं। घर लाई, गौमूत्र से स्नान कराया, गौ की पूंछ से धारा लगाया। जब भी आपके बच्चों को नजर पजर हो जाए ना, कहीं तांत्रिक के जाने की जरूरत नहीं है। गौ माता एक ऐसी देवी है जिसमें सब देवताओं का निवास होता है, आप उसका दर्शन कराइए, बच्चे के नजर नहीं रहेगी। और गौमूत्र तो आजकल देखो कितनी बीमारियों में काम आता है, कैंसर तक की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। घर में वास्तु दोष नहीं होता है। पहले किसी घरों में भैंसें नहीं होती थी, कोई कुत्ता नहीं पालता था, सब घरों में गैया होती थी और गाय को रोटी खिलाते थे, सुखी से रहते थे। लेकिन आज किसी के घर पे जाओ तो लिखा मिलता है कुत्तों से सावधान। ये नहीं पता कुत्ते हैं कौन से, कि सावधान किससे होना। अतिथि प्रवेश नहीं करता, साधु संत आपके घर में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि काटने वाले मांसाहारी कुत्ते को आपने द्वार पर बांध लिया। घर में झगड़ा रहेगा, कलेश रहेगा, अशुद्धि रहेगी। इसलिए जितना हो सके एक गौ को जरूर पालो, घर में लाकर उसकी सेवा करो। भगवान ने की इसलिए उनको गोपाल कहते हैं। तो उनकी नजर उतारी, उसके बाद चौकसी रहने लगे, कभी कोई और राक्षस आकर लाला को मार ना दे। गृहपुत्रा प्राण हते परमेश्वर, कंस को तब से डर भयो है। गरीबदास महाराज कहते हैं जब पुतना का पता चला कंस को कि मार दिया तो उसे डरने लग गया। फिर नए नए राक्षसों को भेजता है, तृणावर्त को भेजा, इतना बड़ा बबूला बनकर आया और माता यशोदा की गोद से उठाकर आकाश में ले गया। लाला ने बहुत भारी शरीर कर लिया और धड़ाम से उस राक्षस को मार दिया। फिर एक दिन लाला ने करवट बदली। नंद बाबा ने देखा अरे नन्ना बच्चा करवट लेगी, उत्सव मनाएंगे। तो सभी ग्वाल बालों गोपियों को बुलाया और एक गाड़ी में दूध दही मक्खन भर के और गांव से बाहर उत्सव मना रहे हैं। लाला को गाड़ी के नीचे पल्ले में लिटा दिया कि कोई अला बला ना आ जाए। भगवान ने सोचा सब उत्सव मना रहे, जन्म मेरा और मुझे अकेला छोड़ दिया।
सट्टासुर आया, गाड़ी में प्रवेश किया, भगवान ने नन्ना सा चरण माया छकड़े के और गाड़ी उलट की, सारा दूध दही खिंड के और सट्टासुर का वध कर दिया। फिर बहुत सारे राक्षस आए, वध करते गए, और राक्षसों की कथा ज्यादा भी नहीं कहनी चाहिए, भगवान की गाथा गानी चाहिए। फिर प्रभु का नामकरण संस्कार किया, गर्गाचार्य जी आए, गौशाला में लेकर चुपचाप लाला का कृष्ण क्री करते जी मुड़ जाती जो टेढ़ा है, और बलराम जो सीधा है। तो एक का नाम बलराम जो रोहिणी का बेटा था, और यशोदा का बेटा, उसका नाम क्या रखा? कृष्ण। ये टेढ़ा होगा। फिर कहने लगी, अरे मैया कहने लगी, गुरुदेव इसकी कुंडली देखो, जब से पैदा हुआ ना ये अला बला आती रहती है। अरे मैया इसमें तो बड़े शुभ योग है कुंडली में, ये तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। अच्छा राजा बनेगा, बहुत बड़ा यशस्वी बनेगा, इसके पास राज लक्ष्मी होगी, ये तो त्रिलोकी नाथ है मैया। अरे बाबा ये तो ठीक है, ये भी बता इसका ब्याह होगा भी या नहीं होगा? देखी कुंडली, अरे मैया तो ब्याह की कह रही है, इसके तो 16,108 विवाह होंगे। मैया को तो अचेत होगी, एक ही बहू ना बस में आती तो 16,108 कैसे आएंगी? मैं कहाँ रखूंगी, इतना तो बड़ा मेरा महल भी नहीं है। अब जिसके दो तीन हो घर में, उनकी क्या हालत होगी? भैया तो घबरा गई, मेरा लाला छोटा सा इतने को कैसे संभालेगा? माता ये तो त्रिलोकीनाथ है, 16,000 को क्या सारी सृष्टि को संभाले हुए हैं। तो कहने लगे अच्छा। फिर मैया ने पलना डाला, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक। अन्नप्राशन, कर्ण भेदन और गर्भधान पहला हो जाता है, समावर्तन भी पहले हो जाता है, फिर अन्नप्राशन, झूलने में झुलाना, नामकरण संस्कार, ऐसे 16 संस्कार होते हैं। उसमें हमारे वेद पाठी ब्राह्मणों को, संतों को, ऋषियों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन करवाया जाता था, आशीर्वाद दिलाते, उनको भोजन करवाते, दक्षिणा देते। ऐसी सुंदर परंपरा थी कि इस बच्चे का सौभाग्य अच्छा हो। माता ने पलना डाला और उसमें उस दिन फिर उत्सव मनाया, चांदी के पल्ले में रेशम की डोर से, और उसको झुला रहे हैं। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि तो सारी सृष्टि को झुला रहा है, उसको यशोदा मैया अपने आंगन में झुला रही है। ये उस सुंदर दृश्य का वर्णन करते हैं। पलने में झूले नंदलाल, झुलाओरी सजनी, पलने में झूले नंदलाल, झुलाओरी सजनी, पलने में झूले नंदलाल, झुलाओरी सजनी, झूला झुलाओ मंगल दिखाओ, झूला झुलाओ मंगल दिखाओ, मेरे घर के तन मन की बात, झुलाओरी सजनी, मेरे घर के तन मन की बात, झुलाओरी सजनी, पलने में झूले नंदलाल, झुलाओरी सजनी, नंदन का पलना नीलम सरलता, नंदन का पलना नीलम सरलता, झुमर हो हीरों की माँ, झुलाओरी सजनी, झुमर हो हीरों की माँ, झुलाओरी सजनी, पलने में झूले नंदलाल, झुलाओरी सजनी, काबल है सोवत, रोनी है भूवत, लाला के नैन विशाल, झुलाओरी सजनी, लाला के नैन विशाल, झुलाओरी सजनी, पलना में झूले नंदलाल, झुलाओरी सजनी, पलना में झूले नंदलाल, झुलाओरी सजनी, बाबा झुलावे, मैया झुलावे, बाबा झुलावे, देख देख होते निहाल, झुलाओरी सजनी, देख देख होते निहाल, झुलाओरी सजनी, पलने में झूले नंदलाल, झुलाओरी सजनी, पलने में झूले नंदलाल, झुलाओरी सजनी, जगे को झुलाए तुम्हें उनको झुलाओ, जगे को झुलाए तुम्हें उनको झुलाओ, गोकुल के गोपी बाल, झुलाओरी सजनी, गोकुल के गोपी बाल, झुलाओरी सजनी, झूला में झूले नंदलाल, झुलाओरी सजनी, पलने में झूले
हरि